नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिल शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। क्रिसमस का पर्व बेहद खास माना जाता है। जी हां, दुनिया भर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। न सिर्फ विदेश में बल्कि भारत में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ लोग मनाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिसमस भारत के अलग अलग शहरों में कैसे मनाया जाता है, क्या है इस पर्व का इतिहास और भारत के अलग अलग राज्यों के लोग इस पर्व को कैसे मनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि क्रिसमस का इतिहास क्या था। दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की धूम 10 दिन पहले ही से ही देखने को मिल जाती है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि क्रिसमस डे मनाते कैसे हैं। बता दें कि इस दिन लोग एक दूसरे को मिलकर क्रिसमस डे की शुभकामनाएं देते हैं। क्रिसमस के दिन लोग अपने करीबियों को केक खिलाते हैं और उन्हें गिफ्ट्स भी देते हैं। साथ ही लोग अपने घरों को सजाते संवारते हैं और क्रिसमस ट्री भी लगाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्रिसमस ट्री घर में खुशियां लाता है। इसके अलावा इस दिन बच्चों के प्यारे सांता क्लॉज उनको रात में गिफ्ट्स भी देते हैं। दुनिया भर में प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस को लेकर मतभेद था। फिर पहली बार क्रिसमस का पर्व रोम में 336वीं ईस्वी में मनाया जाने लगा। तभी से हर साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन मरियम को सपने में भविष्यवाणी हुई कि उनके घर में प्रभु यीशु का जन्म होगा और कुछ दिन के बाद मरियम गर्भवती हो गई। मरियम को गर्भावस्था के दौरान बेतलहम की यात्रा पर जाना पड़ा। रास्ते में रात ज्यादा होने पर मरियम ने एक गुफा में शरण ली। इस गुफा में पशु पालने वाले गडरिये रहते थे। इस गुफा में प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बताने की ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस पर सांता क्लॉज बच्चों को तोहफे देते हैं। 340 ईस्वी में 6 दिसंबर को सेंट निकोलस का जन्म हुआ था। सेंट निकोलस जब छोटे थे तब उनके माता पिता का निधन हो गया था। सेंट निकोलस बाद में पादरी बन गए थे। मान्यताओं के अनुसार सेंट निकोलस क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनकर बच्चों को रात में गिफ्ट देते थे, क्योंकि उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था और रात में तोहफे देने से उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता था। कुछ ये है क्रिसमस का पर्व का इतिहास। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत में क्रिसमस डे कैसे मनाया जाता है। भारत में क्रिसमस पर्व में भोजन बहुत ही गौरवशाली होता है। बता दें कि भारत में क्रिसमस निश्चित रूप से खाने के बारे में ही है। अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी होटल सभी पसंदीदाओं के साथ एक विशाल क्रिसमस बुफे की शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गोवा में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। जी हाँ, गोवा अपनी बड़ी कैथोलिक आबादी के साथ भारत में पारंपरिक क्रिसमस मनाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसके कई खूबसूरत पुराने पुर्तगाली शैली के चर्च लोगों और क्रिसमस के जय जयकार से भर जाते हैं। बताते हैं कि इस दिन क्रिसमस के रोल गाए जाते हैं और कई चर्च क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्यरात्रि मास आयोजित करते हैं। क्रिसमस की सजावट घरों, सड़कों और बाजारों को सजाती है। उत्तरी गोवा में सालिगांव गांव में माई डे डेज चर्च के जगमगाते गौथिक हिस्से को निहारना न भूलें। जी हाँ, ध्यान दें कि गोवा में सार्वजनिक क्रिसमस समारोह इस साल कोविड-19 महामारी के कारण बंद भी हो सकते हैं। हालांकि चर्च हमेशा की तरह ही खुले रहेंगे। अब जानते हैं कि कलकत्ता में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है। कलकत्ता को अब कोलकाता कहा जाता है। बता दें कि कोलकाता अपने क्रिसमस समारोह के लिए भी प्रसिद्ध है। पार्क स्ट्रीट रोशनी और अन्य सजावट के तारों के साथ खूबसूरती से प्रकाशित है। फ्लोरिस शानदार क्रिसमस केक बनाती है और उनका विशेष क्रिसमस मेन्यू विभिन्न प्रकार के क्रिसमस व्यवहार प्रदान करता है।
कोलकाता के क्रिसमस समारोह पश्चिम बंगाल पर्यटन साथ संयोजक के रूप में आयोजित किया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण है। ये पार्क स्ट्रीट पर भोजन और सांस्कृतिक स्टॉलों, क्रिसमस कैरोल और गान के साथ हावी है। बता दें कि कोलकाता में एक यादगार सामुदायिक क्रिसमस समारोह के लिए वो बराको जरूर जाएं, जहां शहर के अधिकांश एंग्लो इंडियन रहते हैं। विशेष क्रिसमस कार्यक्रम 23 दिसंबर से नए साल की पूर्व संध्या तक होता है। अब बात करते हैं कि मुंबई में क्रिसमस डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। पारंपरिक क्रिसमस डे मनाने के लिए मुंबई एक और लोकप्रिय जगह है। बांद्रा का पश्चिम उपनगर मुख्य रूप से कैथोलिक है, लेकिन आपको पूरे शहर में चर्च भी मिलेंगे। मिडनाइट मास वाले ये मुंबई चर्च सबसे प्रसिद्ध है। विशेष रूप से सेंट थॉमस कैथेड्रल ने 2018 में क्रिसमस दिवस पर अपनी 300वीं वर्षगांठ मनाई और इसे साल में ही एक पूर्ण वास्तुशिल्प बहारी के साथ एक बार फिर से खोल दिया। ध्यान दें कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल मुंबई के चर्चों में मिडनाइट मास आयोजित नहीं किया जाएगा। क्रिसमस सेवाएं पहले ही क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 10 बजे तक और क्रिसमस के दिन समाप्त होंगी। हालांकि उपस्थित लोगों की संख्या प्रतिबंधित रहेगी और लोग घरों में रहकर ही अपने क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करेंगे। बात करेंगे कि दिल्ली में कैसे मनाया जाता है क्रिसमस का पर्व। दिल्ली में सबसे लोकप्रिय उत्सव मध्यरात्रि मास होता है। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कॉन्ट प्लेस इससे पहले वाले सप्ताह में भी गुलजार रहता है। क्रिसमस की सजावट और रोशनी, खाने के स्टॉल और अन्य स्वीट वेंडर हैं। ध्यान दें कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण मध्यरात्रि मास आयोजित नहीं किया जाएगा। चर्च 24 दिसंबर की दोपहर से 25 दिसंबर तक बंद रहेगा। अब बात करते हैं कि केरल में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस। केरल में क्रिसमस फोर्ट कोची में कोचिकन कार्निवल के साथ मेल खाता है। कार्निवल का समापन नए साल की पूर्व संध्या पर मध्यरात्रि में एक विशाल सांता पुतला जलाने के साथ होता है और नए साल के दिन एक विशाल सड़क जुलूस भी निकाला जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग होता है और पूरे भारत में ये एक लौती ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था भारत के अलग अलग शहरों में क्रिसमस पर्व को मनाने का तरीका। उम्मीद है आपको क्रिसमस सेलिब्रेशंस के ये अलग अलग तरीके बेहद पसंद आएंगे। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबरों की दुनिया।